अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाकिर अब्बासी। हमारे साथ वकार ज़का मौजूद हैं और आजकल ये काफ़ी केसेस भी फेस कर रहे हैं, लेकिन अपने सोशल मीडिया पर वैसे भी अवाम इनकी मकबूलियत तो आपको पता है। वकार भाई से पूछेंगे तो वैसे ये पाकिस्तान टेक्नोलॉजी मूवमेंट के नाम से पार्टी बना रहे हैं और नौजवानों को काफ़ी मोटिवेट किया है कि टेक्नोलॉजी सीखो, लेकिन शायद हुकूमत को इनकी पॉलिसीज़ पसंद नहीं है, इनका कहना पसंद नहीं है। तो वकार भाई से पूछते हैं कि वकार भाई इतनी यहाँ पे पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, स्पेशली क्रिप्टो के हवाले से केसेस चल रहे हैं जी, तो इसके बावजूद आप लोगों को कैसे मोटिवेट कर रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे उनको जो क्रिप्टो में ऐसा या दीगर टेक्नोलॉजी सीखना चाहते हैं या इसके ज़रिए बरसरे रोज़गार आना चाहते हैं या रोज़गार का मौके पैदा करना चाह रहे हैं, तो क्या कहेंगे उनको? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि देखें, कोई भी चीज़ जो है ना करने से पहले ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आइन क्या है। अगर आपको ये नहीं पता तो इसका मतलब आप पाकिस्तान में रहते हुए जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुकूमत से आपने, वो ही नहीं पता, तो फिर आप टेक्नोलॉजी तो बहुत दूर की बात है। तो पहले तो मैं सबको कहूँगा, अपने बच्चों को हर एक को आप कानून ज़रूर बताएं, पढ़ाएं। एक कहना चाहिए ना, घर में एक नीम वकील हकीम जैसे होता है, इस तरह एडवोकेट ज़रूर होना चाहिए। और टेक्नोलॉजी की जहाँ तक बात है, टेक्नोलॉजी लोग ना सिर्फ कंप्यूटर से रिलेट करते हैं या आईटी से करते हैं। टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कोई भी चीज़ जदीद तरीके से, अच्छे तरीके से करना। तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी है, क्रिप्टो को भी आप ले सकते हैं। मेरा ज़्यादातर रुझान इस तरफ है कि ख़वातीन किसी तरह पाकिस्तान में काम करने लगे। जब मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जाता हूँ तो मेरे सामने आती है हैरेसमेंट आती है और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो ख़वातीन की जॉब और ख़वातीन की वजह से पाकिस्तान में पैसा आना शुरू हो जाए और इस्लाम को भी सामने मद्देनज़र रखा जाए, तो घर से काम करना, बापर्दा होकर काम करना, उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ जो है वो क्रिप्टो, अमेज़ॉन, फ्रीलांसिंग है। तो मैं इसी हवाले से हुकूमत को ये जो है बार बार बता रहा हूँ कि ये वाहिद चीज़ है जिसकी वजह से पाकिस्तान में रेवेन्यू आ सकता है। क्योंकि देखिए, इस वक्त ख़वातीन का कॉन्ट्रीब्यूशन वो करना चाहती हैं, लेकिन हालात ऐसे हैं कि वो बेचारी जॉब पे नहीं जा सकती। अब हुकूमत किस किस को जाके पकड़ेगी, उसने भी छेड़ दिया, ऑफिस वाले ने कुछ बोल दिया। तो ज़्यादा बेहतर यही हमारे माशरे में ख़वातीन घर से काम करें। और क्रिप्टो की जहाँ तक बात है, क्रिप्टो आई थिंक सबसे बेस्ट तरीन जो दुनिया में जिसे कहते हैं ना कि एक ऐसी रेवोल्यूशन है जो जिसके बाद मैं समझता हूँ कि अगर जितनी जल्दी अडॉप्ट करें उतना बेहतर है। क्योंकि बैंक जो है वह मोबाइल आपका बैंक बन जाता है। सर, आपने कहा था कि अगर मुझे पाकिस्तान कर्जा उतारने मौका दे तो पाकिस्तान का सारा कर्जा उतार दूँ, इस ऑफर को हुकूमत ने सीरियस क्यों नहीं लिया? और हुकूमत बेसिकली क्या क्रिप्टो को क्यों इतना बुरा समझ रही है कि अगर वो पाकिस्तान में आ जाए तो उसको हुकूमत को क्या खतरा है इससे? मुझे लगता है साथ उनके जो एडवाइज़र्स हैं या और लोग बैठे हुए हैं ना, वो उनको सही तरह मालूमात नहीं है। और क्योंकि 220 मिलियन की पॉपुलेशन है, इनके लिए जब पॉलिसी बनाने जा रहे होते हैं तो ज़रा हुकूमत डरती है, क्योंकि बाकी मुल्कों की पॉपुलेशन इतनी नहीं है और हमारी वाली जो पॉपुलेशन है वो ज़रा ख़तरनाक भी है। ज़रा उसके हाथ में चीज़ें आती हैं तो डबल शाह टाइप के लोग ज़रा ज़्यादा फ्रॉड ज़्यादा होने लग जाते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट की वजह से जो है हुकूमत समझ नहीं पा रही, और किसी ने मिसगाइड ये कर दिया कि शायद इससे मनी लॉन्ड्रिंग होती है। भाई 60-61 मिलियन के पास तो 4G वाला इंटरनेट है, 110 मिलियन के पास ब्रॉडबैंड है, अभी तो इंटरनेट ही नहीं पहुँचा, तो क्रिप्टो कहाँ से आनी है? और क्रिप्टो तो वैसे ही लोगों को नहीं आती अभी। तो किसी ने अगर मनी लॉन्ड्रिंग करनी है तो हवाला हुंडी का इतना मुनज़्ज़म गैंग जब मौजूद है तो वो उसके थ्रू करेगा। वो रिस्क क्यों लेगा? बिटकॉइन इधर से ख़रीदा, उधर उसको पता ही नहीं है चलाना कैसे है। तो आई थिंक ये थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्शन है। मनी लॉन्ड्रिंग इससे नहीं होती, टेरर फाइनेंसिंग इससे बहुत मुश्किल है। अनटिल हवाला हुंडी का गैंग ख़त्म हो गया हो, ऑप्शन ना हो। भाई जब हवाला हुंडी है मेरे पास तो मैं क्यों इंटरनेट पे जाऊँगा? इंटरनेट पे जाने का मतलब है CIA के रडार में आ जाऊँगा मैं। सर, क्या आप समझते हैं कि फैक्टर के हवाले से जैसे पाकिस्तान को एक लिस्ट में काफ़ी अर्से से रखा हुआ है, और इस हवाले से क्या पाकिस्तानी हुकूमत घबरा रही है कि अगर हमने ये अलाउ कर दिया तो ये इसमें ज़्यादा चांसेस है और हम एक दफ़ा फिर ब्लैक लिस्ट में, या अभी ग्रे में है तो ब्लैक लिस्ट में चले जाएंगे? ये भी ऐसा है कि इस वजह से हुकूमत ये डर रही है? देखिए, फैटफ जो है ना, उसको अपनी वेबसाइट पे लिख सकता है कि हम पाबंदी लगाते हैं उन तमाम ममालिक पे या उनको ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट करते हैं जो क्रिप्टो का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा फ़ौरन इसको रेगुलेट करें। अगर बैन कर रहे हैं तो उसका मैकेनिक्स बताएं, क्योंकि अगर आप ये बोलते हैं जी हमने बैन कर दिया और वो तो और नुकसान दे, क्योंकि इसकी ब्लैक मार्केट ग्रो हो जाएगी। आपके पास तो डॉक्यूमेंटेड ही नहीं होगा कि कौन कौन क्रिप्टो इस्तेमाल कर रहा है। तो वो वाली बात पे फैटफ भी यही कह रहा है। और आप आज बात लिख लीजिए, 1 साल 2 साल के बाद फैटफ इस बात पे पाकिस्तान की क्लास ज़रूर लेगा कि भाई अगर आपने बैन किया था तो आपने मॉनिटरिंग कैसे की? भाई बैन करने का मतलब ये तो नहीं कि इसकी ट्रांजेक्शन रुक गई है। तो इनसे 2 साल बाद जब हिसाब किताब होगा तब ये सोचेंगे कि काश हम उस वक्त रेगुलेट कर देते। देखिए, क्रिप्टो को किसी ना किसी फॉर्म में रेगुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि देखें एक तो इसके फ़ायदे और नुकसान अपनी जगह पर, लेकिन कानूनी पेचीदगियाँ जो हैं वर्ल्ड ओवर वो बहुत ज़्यादा फैटअप की जो है ना पाकिस्तान को तंग करेंगी। हमाद अजहर ने गलत बात बोली थी, उन्होंने ये लिख के भेजा था कि फैटअप में कि हमने बैन कर दिया क्रिप्टो को। बैन करने के बाद उनका जवाब है, ज़रा वो उनसे पूछें कि क्या बोला फैटफ ने।
फैटफ ने कहा भाई किस मैकेनिक्स के तहत बैन किया है, ये लफ्ज़ यूज़ करना गलत है इसके लिए कि भाई हमने बैन कर दिया, ये आप कह रहे हैं मैंने इंटरनेट बंद कर दिया, कैसे करेंगे बंद, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि फैटफ के कवानीन मौजूद है। फैटफ ने पूरी एक लिस्ट दी हुई है, उनकी शराइत है कि भाई क्रिप्टो को रेगुलेट करने के लिए उनका एक रूल है ट्रैवल रूल, वो ट्रैवल रूल को इम्प्लीमेंट करें और इसको जल्द से जल्द करें। अगर ये कोई बुरी चीज़ होती है ना मनी लॉन्ड्रिंग टेरर फाइनेंसिंग की, फैटफ कहता है भाई कोई रूल शूल नहीं है, बंद करो इसको। हवाला हुंडी को कभी रेगुलेट तो नहीं करता ना वो कहता है बैंकिंग चैनल के थ्रू करो। तो फैटफ बार बार कह रहा है कि इसको रेगुलेट फॉरन करें। पाकिस्तानियों के साथ हमेशा से फ्रॉड होते आए हैं। हाल ही में HFC का जो है फ्रॉड हुआ, बहुत से लोगों में पैसे डूबे और ऐसे लोगों को डूबे जिनको इन्होंने ख्वाब दिखाए थे कि इतने इन्वेस्ट करो तो इतने लाखों मिल जाएंगे, वो बेचारे भी गरीब डूब गए। तो इस फ्रॉड से भी एक जाहिर सी बात है वो लोगों में ज़हन में थोड़ा डर आता है कि यार ये ना करें, हमारे साथ पहले भी हो चुका है। तो ऐसे लोगों को स्पेशली जब जो कुछ नया इन्वेस्ट करना चाहें, किसी भी करेंसी में कोई चीज़ नहीं आई या कहीं से अर्निंग करना चाहें, तो उनके लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे? देखिए, लालच एक ऐसी बीमारी है जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश इन इलाकों में काफ़ी ज़्यादा है लोगों में। लोग जल्दी अमीर होना चाहते हैं, एक रात में मलिक रियाज बनना चाहते हैं। उसका इलाज तो हाँ परिजात बनना चाहते हैं बेसिकली। तो बेसिकली इनको जो है ना ये होता है कि हम ना कुछ ऐसा करें कि फ़ौरन, और हर एक के पास लाख 50,000 कहीं ना कहीं से वो कर ही लेते हैं। जब तक ये लालच जिंदा है ना तो डबल शाह तो नहीं खत्म होने वाला, उसको क्रिप्टो से कोई ताल्लुक नहीं है। एक बड़ा मिसकॉन्सेप्शन क्रिएट किया गया है कि शायद HFC फॉक्स की जो फ्रॉड है वो बाइनेंस की वजह से हुए या क्रिप्टो की वजह से हुए। नहीं जी, वो तो व्हाट्सएप के ऊपर किसी ने बोला मुझे पैसे दो, मैं तुम्हें डबल करके देता हूँ। अब वो इदारों को भी चाहिए थोड़ी सी रिसर्च करें। FIA खास तौर पे मैं तो कहता हूँ उनको एक वर्कशॉप हमसे ले लेनी चाहिए कि भाई ये काम अगर करना है तो क्रिमिनल को जो पकड़ना है उसकी क्या होगा, ब्रोकर को पकड़ना है, वरना पूरी दुनिया में हमारा नाम बदनाम होता है कि इनको ब्लॉकचेन का नहीं पता, इनको ये नहीं पता कि बाइनेंस और HFC फॉक्स का कोई लिंक हो ही नहीं सकता। अगर आप ये भी कहते हैं ना मुबैना तौर पर लिंक है, जो इन्होंने कह दिया FIA ने, अब कोई इनसे बोले कोई एक डेमो करके दिखाएं कि कोई भी HFC फॉक्स की, या कहते हैं ना 11-12 एप्लीकेशंस है उनका फ्रॉड बाइनेंस की वजह से हो सकता है, ब्लॉकचेन के वॉलेट्स है। मैं कहता हूँ इनसे कहें, मीडिया को बुलाते हैं, इनसे बोले एक डेमो करके दिखा दें कि सर ये फ्रॉड कैसे हुआ होगा। एक ये, दूसरा एक और ये बड़ी गलत बात करते हैं जो बेचारे लोगों के साथ ये कर रहे हैं कि जी आपके अकाउंट में क्रिप्टो ट्रेडिंग से पैसा आया। ये जुमला बोलना ही गलत है। बैंकिंग चैनल से कैसे पैसा आएगा? तो मुझे अफसोस ही हो रहा होता है कि इतने बड़े बड़े इदारे जब अगर इस तरह की बात करते हैं ना तो जो क्रिमिनल है ना असल, उसको पता चल जाता है अरे इनको तो ये नहीं आता, इनको हम घुमा सकते हैं। फ्रॉड वालों के लिए मैं रिकमेंड करूंगा, दुनिया में वकार ज़का भी अगर आपको कह रहा है ना कि मुझे पैसे दो, तो समझो वो फ्रॉड करने लगा। तो आप कह रहे हैं जब तक लालची जिंदा है फ्रॉडिया भूखा नहीं, और पैसा देना ही नहीं है भाई आपने। वकार, मैं अब देखिए मैं क्रिप्टो में इतना हूँ, मुझे इतने लोग कहते हैं मुझसे 1 करोड़ ले लो, मुझसे 50 लाख ले लो यार, तू कर देना। और मैं जानता हूँ लोग ऐसे भी जो मांगेंगे नहीं वापस, अगर मैं लेके भाग जाऊँ कहेंगे। लेकिन किसी भी बंदे को आपने पैसा अपना देना ही नहीं है। क्रिप्टो का, इंटरनेट का मकसद ही है करना खुद है। सर आप पे केसेस अभी जारी हैं और वैसे हमारे जो हैं सबा लोड वाली जीतो पाकिस्तान वाले, इस तरह जो कई ऐसे फ्रॉड आते रहते हैं, वो बेनिफिट इनकम सपोर्ट के नाम से फ्रॉड आते थे। अभी तक लाखों केसेस जो हैं वो लोगों को पैसे ऐसे लुट चुके हैं। उन पे तो उस तरह से मुनज़्ज़म जो है वो हाथ डाला नहीं गया या लोगों को लुटने से बचाया नहीं गया। आप ही को ज़ाहिर सी बात, आप ज़्यादा शायद मीडिया पे आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे, इस वजह से आपको ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। तो केस की नौयत अभी क्या है, कहाँ तक पहुँचा और अभी कहाँ तक जो है वो इंक्वायरी कहाँ तक चल रही है? अब वो अभी वो एक जनरल स्टैंडर्ड इंक्वायरी होती है, वो स्टैंडर्ड इंक्वायरी है कि जी वकार ज़का के अकाउंट में क्रिप्टो ट्रेडिंग का एक सस्पिशियस ट्रांजैक्शन जो है बैंक वालों ने ट्रिगर की है या फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट ने की है। उसके ऊपर कोई FIR कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन उसके अंदर ज़्यादा जो गुफ्तगू है वो इसी तरफ हो रही है कि जी क्रिप्टो में बाकी सबको पकड़ने से बेहतर है हम वकार ज़का को पकड़ के एक न्यूज़ चलवा दें, बाद में कह देंगे भाई मुबैना तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग ये कर रहा था, अब प्रूव हो गया कि नहीं कर रहा। तो फॉर द टाइमिंग अगर इसको पकड़ लेंगे, सारे क्रिप्टो की जो इंडस्ट्री है पाकिस्तान की खुद ही खत्म हो जाएगी। ये उनका कॉन्सेप्ट है। एक जर्नल इंक्वायरी है, उसको आई थिंक ज़्यादा हाईलाइट इसलिए भी लोग कर रहे हैं कि उन लोगों को लगता है कि शायद इसके अंदर कोई बड़ा स्कैम छुपा हुआ होगा। तो मेरे ख्याल से हमने तो जब पहली इंक्वायरी आई है तो मैं चुपचाप आराम से जाके बात की इनसे, और बात करने के बाद जो है अदालत में उसने, इसलिए हमने उनको बुलाया है कि भाई हमें अफसोस ये हो रहा है कि आपको पता ही नहीं है कि ये टेक्नोलॉजी चलती कैसे है, या तो पता है और जानबूझ के इस तरह कर रहे हैं ताकि प्रेशर डाला जाए। तो प्रेशर में तो मैं कभी आया नहीं हूँ इन चीज़ों की। सर लास्ट सवाल है, सियासी जमात, वैसे लोग सियासत से कोई तब्दीली के नाम पे जा सकता है, कोई तकदीर बदलने के नाम पे जा सकता है, इसी तरह अभी कोई शेर जिंदा है, कभी वो तो जिंदा होता है, कभी तब्दीली आई थी। तो इसी तरह जितनी भी पार्टियाँ आ रही है लोगों को अपना एक सुहाना ख्वाब देख के आई हैं, आप क्या देंगे? मतलब आप क्या चेंज लाएंगे या क्या इसी तरह नारा लगा के लोगों को आप पहले अपनी तरफ खींचेंगे? आप
जाहिर सी बात है। उसी तरह आप पॉलिटिकल आपने लोगों में जाना है, तो क्या सोच के आए हैं पॉलिटिक्स में कि क्या हमें चेंज करने आए हैं और लोगों को आप देने क्या जा रहे हैं? सबसे अहम है जी, पाकिस्तान में पैसा आना चाहिए, और पैसा लाने के लिए एक ही ज़रिया है। जब भी आपके सामने कोई बोले ना महंगाई कम कर सकता हूँ, मैं आपके मसाइल हल कर सकता हूँ, तो आवाम का सवाल होना चाहिए कैसे। एक हमें प्रेजेंटेशन दे दें, तो आवाम ये नहीं पूछती। जैसे भी आपने पूछा, तो मेरे पास फार्मूला सिंपल है जी, पूरे पाकिस्तान में सस्ते दामों इंटरनेट दे दिया जाए या ब्रॉडबैंड को हर जगह पहुँचाया जाए। हमारी आवाम इतनी टैलेंटेड है, टिकटॉक से लेके पबजी से लेकर बहुत सारे ज़राए हैं फ्रीलांसिंग के भी, जिससे वो कमा सकते हैं। क्रिप्टो तो हाईलाइट ज़्यादा हो गया ना, ट्रेंडिंग टॉपिक है, वरना हम कंप्यूटर की बुक से चेंज कराने से लेके बहुत सारे ऐसे काम कर चुके हैं। मेरा मकसद है पाकिस्तान में हक हलाल तरीके से पैसा आना चाहिए, और पैसा लाने का एक ही जरिया है इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट पे ज़रा करप्शन कम होगी। अब मेरा काम ये नहीं है मैं आपके सामने कहूँ जी मैं करप्शन करने वाले को पकड़ूंगा, मेरा काम नहीं है, वो नैब का काम है, किसी और का डिपार्टमेंट का काम है। तो अगर मैं समझता हूँ जी कि मुझे मुल्क का वजीर आजम बनना है, तो पहले तो मेरी ये सिम सही होनी चाहिए कि मेरा मकसद क्या है। पॉलिसी मेकिंग ऐसी जो इंटरनेट से रिलेटेड हो, पैसे हैं। बाकी पान की दुकान खोलने में भी करप्शन हो जाती है, रिश्वत हो जाती है, उसको मैं कैसे पकड़ूंगा? दैट्स इम्पॉसिबल। सिग्नल तोड़ता है एक बंदा, तो आप 10 में से एक ही को पकड़ सकता है ना पुलिस वाला। मेरी नज़र में पाकिस्तान में पैसा लाना है, और पैसा लाने के लिए इंटरनेट पूरे पाकिस्तान में पहले तो सही क्वालिटी का इंटरनेट पहुंचाए। 74 नंबर पे पाकिस्तान इंटरनेट क्वालिटी में हो, तो इंटरनेट की क्वालिटी जब सही नहीं है तो बाकी काम कहाँ से होंगे? तो मैं समझता हूँ इंटरनेट की इकोनॉमी और प्लस एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ना, उसको मॉडर्नाइज करने की बहुत ज़रूरत है। जब इसराइल जहाँ की ज़मीन ही बिल्कुल बेकार थी, उन्होंने इतना ज़बरदस्त काम कर लिया है। हमारा एग्रीकल्चर जो है ना, उसकी प्रेजेंटेशन का मसला बहुत है। तो लोगों को मैसेज देना चाहिए अपनी पार्टी के वाले से, अपनी जो सोशल मीडिया कंपेन है उस हवाले से, या दीगर टेक्नोलॉजी के वाले से, तो कुछ कहना चाहिए आखिर में? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान जो है, उसके अंदर मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं ही वज़ीर आज़म बनना है, मैं ही सही कर सकता हूँ। मैं एक तहरीक शुरू कर रहा हूँ, मैं कहीं इधर लुढ़क भी जाऊँ तो आप में से किसी को इसे कंटिन्यू करना चाहिए, और आप में से हम चाहते हैं कोई ऐसे लोग आए जो वज़ीर आज़म के लेवल तक जाए। जो मैं किंग मेकर बनना चाहता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं ही आके बैठ जाऊँ कहीं, क्योंकि जितना अगर मेरे पास नॉलेज आ गया तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसके अंदर ईगोइस्टिक आके जाऊँ, मैं नहीं करना। बस ये है कि कोशिश करें कि टेक्नोलॉजी को अपने बच्चों तक पहुँचाएँ। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी अगर वो नहीं भी जाना चाहते तो इतना प्रेशर मत डालें कि वो बेचारे 24 साल तक एक ऐसी तरफ लग जाएं जहाँ पर कोई काम उनको समझ ही ना है। बेसिकली इनके कहने का मकसद है कि किताबों का बहुत मत लाजें, उनको हुनर दें। वकार ज़का भाई की आपने जो है गुफ्तगू सुनी, और इनका मौक़िफ़ है कि हमारी पार्टी ज्वाइन करें, क्योंकि हम पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी का इनकलाब ला रहे हैं। इसके अलावा जो क्रिप्टो पे, इसके अलावा टिकटॉक पे या दीगर मामला जो टेक्नोलॉजी के मामला हैं, उस वाले से बात की। इस वीडियो के वाले से अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।